हेलो दोस्तों, आज मैं प्रे मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो 2007 में आई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 4.7 स्टार आउट ऑफ 10। तो कहानी की शुरुआत में हम जंगल में कुछ जानवरों को देखते हैं जो एक शेर से अपना जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वो शेर एक जेब्रे को मारकर खाने लगते हैं। इसके बाद हम एक हवाई जहाज को उसी जंगल में लैंड करते हुए देखते हैं। जहाज के अंदर से टॉम की फैमिली बाहर निकलती है, जिसमें टॉम की वाइफ का नाम एमी होता है और उसके साथ उसके 2 बच्चे भी होते हैं। बेटे का नाम डेविड और बेटी का नाम जेसिका होता है। अब ये सब एक गाड़ी में बैठकर जंगल में घूमते हुए आगे की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें वहाँ पर बहुत से जानवर भी दिखाई देते हैं, जिनका डेविड कुछ फोटो क्लिक करता है। जानवरों को देखकर ये सब काफी खुश होते हैं। फिर ये सभी एक हॉस्टल तक पहुँचते हैं, जहाँ पर टॉम और एमी स्विमिंग पूल में नहाने लगते हैं। इसके बाद रात में ये सभी लोग डिनर करने लगते हैं, पर जेसिका टॉम से घर जाने के लिए बोलती है। तभी एमी और जेसिका से किसी बात को लेकर बहस हो जाता है, जिसके बाद जेसिका वहाँ से चली जाती है। दरअसल एमी उन दोनों बच्चों की सौतेली माँ होती है, इसीलिए जेसिका एमी को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। इसके बाद टॉम जेसिका को समझाने की कोशिश करता है, पर जेसिका टॉम से घर जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वो यहाँ पर एमी के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती थी। खैर, अब अगले दिन सुबह टॉम अपनी फैमिली को जंगल की सैर कराने के लिए एक गार्ड के पास जाता है, जिसका नाम ब्रायन होता है। टॉम की फैमिली ब्रायन की गाड़ी में बैठ जाती है, पर टॉम उन सबके साथ नहीं जाता, क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ जरूरी काम होता है। इसके बाद ये सभी जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ब्रायन इन सबको जंगल के अलग अलग लोकेशन में घुमाता है और यहाँ पर रहने वाले जानवरों के बारे में भी बताता है। फिर रास्ते में डेविड ब्रायन को गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना होता है, पर जंगल में खतरा हो सकता था, इसलिए ब्रायन भी उसके पीछे अपनी गन लेकर जाता है। फिर जब डेविड हल्का हो रहा होता है, तभी ब्रायन को झाड़ियों में एक शेर दिखाई देता है, जिसे वो गन पॉइंट पर ले लेता है। इधर जेसिका और एमी को लगता है कि ब्रायन ने डेविड को ही गन पॉइंट पर लिया है, पर तभी इन्हें वहाँ पर शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती हैं। इसके बाद एमी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगती है, पर गाड़ी की चाबी ब्रायन के पास थी, इसलिए ये दोनों और भी ज्यादा घबरा जाती हैं। इसके बाद एमी गाड़ी से बाहर निकलकर इन्हें तेजी से आवाज देने लगती है। इधर ब्रायन डेविड को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। फिर डेविड वहाँ से भागता हुआ गाड़ी के पास पहुँचता है, जिसके बाद डेविड और एमी गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ब्रायन गाड़ी के अंदर आने वाला होता है कि तभी वो शेर उसे पकड़कर बुरी तरीके से मारने लगता है। देखते ही देखते ब्रायन को वो शेर मारकर खा जाता है। ये सब देखकर ये तीनों काफी ज्यादा डर जाती हैं और तभी इनकी गाड़ी पर वो शेर हमला करता है और यहाँ से उस डेड बॉडी को लेकर चला जाता है। इसके बाद एमी अपने फोन से हेल्प के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसके फोन में कोई भी नेटवर्क सिग्नल नहीं होता। ये देखकर जेसिका एमी से कहती है कि अब हमारा बचना काफी मुश्किल है, क्योंकि अब वो शेर हमें भी मार देंगे। पर एमी उसे समझाने की कोशिश करती है। इसी बीच इनके गाड़ी के ऊपर एक शेर चढ़ जाता है, जो इनके गाड़ी की छत को तोड़ने लगता है। अब शेर के जोर जोर से झटकने के कारण इनके गाड़ी के कांच भी टूटने लगते हैं। ये देखकर सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद वो शेर गाड़ी के बोनट पर आ जाता है और उन शीशे में से इन तीनों को देखने लगता है। इस पर एमी सबको हिलने से मना करती है, ताकि वो शेर इन पर हमला ना करे। फिर वो शेर यहाँ से वापस चला जाता है। ये देखकर इन्हें कुछ शांति मिलती है। अब जेसिका एमी से वो गन लाने के लिए बोलती है, पर एमी उसे बाहर जाने के लिए मना कर देती है। अब इन सबको सामने कुछ शेर दिखाई दे रहे थे, जो ब्रायन की डेड बॉडी को खा रहे होते हैं और इनकी गाड़ी को देखकर दहाड़ भी रहे होते हैं। खैर, अब उधर टॉम हेलीकॉप्टर से उस हॉस्टल में पहुंचता है, जहां पर वो अपने फैमिली को ढूंढने लगता है, लेकिन टॉम को वहां उसकी फैमिली नहीं दिखाई देती। इधर ये सब गाड़ी के अंदर होते हैं और अब रात काफी हो जाती है, जिसके कारण एमी सभी को सोने के लिए बोलती है। डेविड जेसिका से पूछता है कि क्या वो शेर अभी भी यहाँ पर होंगे, जिस पर जेसिका लाइट ऑन करके चेक करने लगती है। तभी उसके सामने एक शेर दिखाई देता है, जो कि काफी तेजी से दहाड़ रहा होता है। ये देखकर जेसिका लाइट को ऑफ कर देती है। अब डेविड काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए एमी उसे शांत कराकर सोने के लिए बोलती है। वहीं दूसरी तरफ उस हॉस्टल के लोग टॉम को बताते हैं कि उसकी फैमिली अभी तक यहाँ पर नहीं आई हुई है। अब ये लोग टॉम से कहते हैं कि सुबह होते ही सभी लोग टॉम की फैमिली को ढूंढने के लिए जाएंगे, पर टॉम इनकी बात से गुस्सा होता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता था। इसके बाद एक लेडी टॉम को एक आदमी से कांटेक्ट करवाती है, जिसका नाम क्रॉफोर्ड होता है। फिर टॉम क्रॉफोर्ड से हेल्प मांगता है, पर वो इस समय उसकी हेल्प करने के लिए मना कर देता है, क्योंकि उस समय काफी तेज बारिश हो रही थी। अब जंगल में भी काफी बारिश हो रही होती है।
इसी बीच डेविड की आंखें खुल जाती हैं और वो डोर को ओपन करके बारिश के पानी को पीने लगता है। इस पर एमी उसे डोर ओपन करने से मना करती है और फिर ये सब विंडो से बारिश का पानी पीने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह टॉम उन सबके साथ हेलीकॉप्टर से अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए जाने का फैसला करता है, पर उस हेलीकॉप्टर में केवल 2 लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए वो दोनों टॉम को यहीं रहने के लिए बोलते हैं और फिर यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। फिर टॉम उस लेडी के पास जाता है और क्रॉफोर्ड के बारे में पूछता है कि उसे क्रॉफोर्ड कहाँ मिलेगा। उधर सुबह जब डेविड की आंखें खुलती हैं तो उसे बाहर गाड़ी की चाबी दिखाई देती है। डेविड सबको वो चाबी दिखाता है, जिसे देखकर ये तीनों काफी खुश होते हैं। इसके बाद एमी उस चाबी को लेने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है। अब एमी नीचे उतरकर धीरे धीरे उस चाबी की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी एक शेर उसका पीछा करने लगता है, जिससे बचकर एमी चाबी लेकर वहाँ से गाड़ी की तरफ भागने लगती है और किसी तरह वो शेर से बचकर गाड़ी के अंदर चली जाती है। वो शेर इनकी गाड़ी पर हमला करता है, लेकिन एमी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगती है। अब एमी को गाड़ी चलाना नहीं आता था और साथ ही वो रास्ता भी बहुत खराब होता है, इसलिए कुछ दूर जाने पर इनकी गाड़ी पहाड़ से जंप करके एक पत्थर से टकरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम क्रॉफोर्ड से मिलने के लिए उसके घर पर आता है, लेकिन क्रॉफोर्ड टॉम से मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो टॉम की बातों को इग्नोर कर रहा होता है। हालांकि टॉम उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, पर क्रॉफोर्ड टॉम की हेल्प करने के लिए साफ मना कर देता है। इधर एमी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफी कोशिश करती है, पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही होती। ये देखकर ये तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उधर टॉम किसी तरह क्रॉफोर्ड को मना लेता है और वो दोनों उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो हेलीकॉप्टर भी इन जंगलों में पहुंच जाता है, लेकिन उसके अंदर बैठे लोग इन्हें नहीं देख पाते हैं। जेसिका हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर गाड़ी से बाहर जाने लगती है, पर एमी उसे बाहर जाने से मना करती है। पर जेसिका जबरदस्ती ही गाड़ी से बाहर निकल जाती है और उस हेलीकॉप्टर से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। जेसिका को बाहर देख एमी भी उसके पास जाती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर यहाँ से जा चुका था, इसीलिए ये दोनों काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। एमी जेसिका को शांत कराने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक शेर इनकी तरफ तेजी से आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर ये काफी ज्यादा डर जाती हैं। लेकिन इसी बीच कोई शेर पर हमला करता है, जिससे वो शेर घायल होकर वहीं पर गिर जाता है। फिर हम 2 जंगली लोगों को देखते हैं, जिन्होंने ही उस शेर पर हमला किया होता है। एमी उन लोगों से हेल्प मांगती है, पर वो जंगली लोग इनकी बातों को नहीं समझ पाते, जिसके बाद वो लोग उस शेर की खाल को निकालने लगते हैं। अब एमी और जेसिका उन लोगों के पास जाती हैं और उनसे पानी मांगने की कोशिश करती हैं। इस पर उनमें से एक आदमी जेसिका को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन एमी जेसिका को उसके साथ जाने के लिए मना करती है, पर जेसिका उसकी बात नहीं मानती और उसे डेविड का ख्याल रखने के लिए बोलकर उस आदमी के साथ जाने लगती है। फिर वो आदमी जेसिका को एक तालाब के पास ले जाता है, जहाँ पर जेसिका पानी पीने लगती है। इसके बाद जेसिका उस आदमी से एक बर्तन मांगती है, ताकि वो कुछ पानी एमी और डेविड को भी ले जाकर दे सके। अब वो आदमी लकड़ियों के बने कुछ बर्तन जेसिका को देता है, जिसमें जेसिका पानी भरने लगती है। तभी इसी बीच इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से सभी जानवर इधर उधर भाग रहे होते हैं। गोली की आवाज सुनकर जेसिका और वो आदमी दोनों पानी लेकर वहाँ से भागते हैं। फिर जेसिका किसी तरह गाड़ी के अंदर चली जाती है, लेकिन वो आदमी अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम और क्रॉफोर्ड उन सबको ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होता। अब रात काफी हो जाती है, जिसके बाद जेसिका और एमी आपस में बात कर रही होती हैं कि अचानक से इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। विंडो से बाहर देखने पर इन्हें वही आदमी दिखाई देता है जो उन शेरों को हंट कर रहा था। उसे देखकर ये दोनों उसको गाड़ी के अंदर बुला लेती हैं। अंदर आने पर ये लोग काफी डर चुके होते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक शेर इनके गाड़ी पर हमला कर देता है और वो शेर उस आदमी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसे ये दोनों बचाने की काफी कोशिश करती हैं, लेकिन वो शेर उस आदमी को बाहर खींचकर जान से मार देता है। खैर अब अगले दिन सुबह जेसिका उन सभी से कहती है कि हम सब कब तक यहाँ पर ऐसे पड़े रहेंगे, हमें हेल्प के लिए कभी न कभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन एमी उसे बाहर निकलने से मना कर देती है। एमी जेसिका से कहती है कि हमें यहाँ पर मौजूद सामान से खुद को बचाना होगा, इसलिए सबसे पहले हमें उस टूटे हुए शीशे को सीट की मदद से ढकना होगा। ये सुनकर सभी लोग काम में लग जाते हैं। फिर डेविड को गाड़ी में से एक लाइटर मिलता है। उधर हम देखते हैं कि कुछ भेड़िए मिलकर उन डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं, जिन्हें डेविड बड़े ध्यान से देख रहा होता है। फिर अचानक से वो भेड़िए यहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि वो किसी जानवर को देखकर डर गए हों। खैर अब हम एक शेर को देखते हैं जो इनकी गाड़ी को ध्यान से देख रहा होता है।
लेकिन तभी अचानक से वो शेर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद यहाँ पर टॉम और क्रॉफोर्ड भी पहुँच जाते हैं, जिनकी गाड़ी की आवाज सुनकर जेसिका एमी से कहती है कि वो वहाँ जाकर उन लोगों से हेल्प मांगेगी, लेकिन एमी उसे मना कर खुद बाहर जाने का फैसला करती है। इधर टॉम और क्रॉफोर्ड पहाड़ी एरिया में होते हैं, जहाँ पर इन्हें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता, जिसके कारण ये वहाँ से वापस जाने लगते हैं। पर तभी एमी जोर जोर से चिल्लाकर उनसे हेल्प के लिए चिल्लाती है। एमी की आवाज सुनकर ये दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। फिर एमी को एक शेर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो गाड़ी के अंदर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम एमी को देखकर क्रॉफोर्ड के साथ उसकी गाड़ी के पास जाने लगता है। इसी बीच एक शेर टॉम पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, पर तभी क्रॉफोर्ड उस शेर को शूट करके मार देता है। इसके बाद एक और शेर क्रॉफोर्ड पर हमला करके उसे भी जान से मार देता है। इधर टॉम भागते भागते गाड़ी तक पहुंच जाता है, पर गाड़ी का डोर ओपन नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी के नीचे लेट जाता है। जिसके बाद वो शेर टॉम को पकड़ने की काफी कोशिश करता है। ये देखकर एमी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ पर रखे कुछ टूल्स की मदद से पेट्रोल टैंक को तोड़ने लगती है। फिर टैंक के टूटने के बाद एमी डेविड और जेसिका से कहती है कि जब वो उन लोगों से कहे तब सभी को उस पेड़ पर जाकर चढ़ जाना है। ये बात एमी टॉम से भी कह चुकी थी। फिर एमी गाड़ी से बाहर निकलकर शेर को अपनी तरफ बुलाती है और उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर वो सब वहाँ से बाहर निकलकर भाग जाते हैं। इधर शेर गाड़ी के अंदर आ चुका होता है, जिसके बाद एमी भी वहाँ पर मौजूद होती है। उधर वो तीनों पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। यहाँ शेर एमी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच एमी उस लाइटर से आग जलाने की कोशिश करती है। टॉम बच्चों को पेड़ पर छोड़कर एमी को बचाने के लिए उसकी तरफ आता है, पर तभी वो लाइटर ऑन हो जाता है, जिसे एमी उस पेट्रोल टैंक की तरफ फेंक देती है। इसकी वजह से वहाँ पर बहुत तेजी से ब्लास्ट होता है, जिसमें वो शेर वहीं पर मर जाता है। टॉम एमी को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे कहीं भी एमी नहीं दिखाई दे रही होती है, इसलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बच्चे भी एमी के लिए काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि एमी उस आग में जलकर मर गई होगी, पर तभी हम गाड़ी के दूसरी तरफ एमी को देखते हैं, जो कि अभी जिंदा होती है। एमी ने उन सब के साथ खुद को भी बचा लिया था। फिर ये लोग एक साथ मिलकर काफी खुश होते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।